भागों में बांट देते हैं। हिंदुस्तान जो है उसको कितने टुकड़ों के हिसाब से तोड़ेंगे? 18 टुकड़े में। किसके लिए? रेलवे के मैनेजमेंट के लिए, ऐसे शौक से नहीं, रेलवे के मैनेजमेंट के लिए तोड़ेंगे। जल्दी देखिए बाबू, मिल गया कि नहीं मिल गया? पेज नंबर 74, जल्दी फटाफट खोल दीजिए पेज नंबर 74। रेलवे को 18 टुकड़ों में, जैसे मान के चलिए एक ये टुकड़ा हो गया, एक ये टुकड़ा हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से कई टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं रेलवे जोन। टोटल भारत में कितने रेलवे जोन हैं? तो 18 जोन है। कितने जोन है बाबू? 18 जोन। कोई आपसे पूछ दे कितने जोन, तो टोटल रेलवे में 18 जोन उपस्थित है। संख्या एकदम कंफर्म, 18 जोन। हर जोन को एक इंसान, एक किसी न किसी को हैंड ओवर कीजिएगा जो उस जोन में देख रेख करे, तो उसका नाम होता है जनरल मैनेजर ऑफ रेलवे, जीएम, जनरल मैनेजर ऑफ रेलवे। अब आप देखिए, यहाँ का जो जनरल मैनेजर होगा साउदर्न रेलवे का, उसके अंडर में इतनी दूर की जितनी ट्रेनें चल रही हैं वही सब उसके अंडर में है। यो यहाँ का जनरल मैनेजर जीएम होगा, उसके अंडर में इतनी सारी ट्रेनें होंगी। जो यहाँ का होगा उसके अंडर में इतनी होगी। तो भैया जीएम का पोस्ट बहुत बड़ा होता है, जनरल मैनेजर का पोस्ट रेलवे में बहुत बड़ा होता है। समझिए, तो इतना बड़ा होता है, पूरे 18 जनरल मैनेजर मिलके एक पूरी रेलवे को कंट्रोल करके रखे। लेकिन एक जनरल मैनेजर भी इंसान होता है, कितना कंट्रोल करेगा? तो उसने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए जोन को क्या किया जाता है, फर्दर बांट दिया जाता है डिवीजन में। ऐसे डिवीजन हो गए, ऐसे छोटे छोटे और टुकड़े कर दीजिए ताकि कंट्रोलिंग करने में आसानी हो। तो जो जोन को फर्दर किस में डिवाइड करते हैं? डिवीजन में। किस में डिवाइड करेंगे? डिवीजन में। टोटल 68 डिवीजन है। ये आगे बढ़ भी सकते हैं, ये आज के डेट के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा भी डिवीजन हो सकते हैं, 73 डिवीजन होने की अभी संभावना है, मतलब हो भी जाएंगे बहुत जल्दी। तो ये डिवीजन हो जाते हैं सब। डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए होता है डिविजनल रेलवे मैनेजर, DRM, डिविजनल रेलवे मैनेजर, डिविजनल रेलवे मैनेजर, DRM। तो जीएम के अंडर में कौन हो गया? DRM हो गया। अब जैसे देखिए, ये एरिया जो है, यहाँ समझिए ध्यान से, ये एरिया जो है, इस एरिया की टोटल जिम्मेदारी किसकी है? तो वो है जीएम की है। इस एरिया की टोटल जिम्मेदारी जनरल मैनेजर यानी जीएम की है। लेकिन जीएम क्या करता है, इसको कई टुकड़ों में बांट दिया और किसको सौंप दिया? डीआरएम को सौंप दिया, डीआरएम को सौंप दिया। यहां से यहां ये सब डीआरएम को क्या कर देता है? सौंप देता है। समझ आ गया कि नहीं? अब जैसे मान के चलिए, हम आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं कि एक ट्रेन हादसा हो गया, भगवान ना करे, लेकिन अगर हो गया, मान के चलिए यहाँ पर ये एक ट्रेन हादसा हो गया, ठीक है, ये ट्रेन हादसा हो गया। अब जैसे ट्रेन हादसा होगा, दिल्ली में मीडिया वाले सबसे पहले रेल मंत्री को कहेंगे, सर रेल मंत्री को पकड़ लेगा, सर आपके रहते कैसे रेल हादसा हो गया। अब भाई रेल मंत्री किससे पूछेंगे? रेल मंत्री सबसे पहले पूछेंगे किस जोन में ट्रेन हादसा हुआ है, उस जोन का पता करो। तो ये जोन हुआ, ये नीचे वाला जोन, तो ये नीचे वाला जो जोन है, इस जोन के जनरल मैनेजर को फोन करेंगे कि तुम्हारे रहते कैसे रेल दुर्घटना हो गई, क्या तुम देख रहे हो। अब यहाँ का जो जनरल मैनेजर है, अब वो क्या करेगा? अब वो देखेगा कि किस डिवीजन में ये रेल हादसा हुआ है, डिवीजन चेक किया जाएगा किस कौन सी डिवीजन में हुआ है। तो डिवीजन कौन सा होगा भैया? मान के चलिए यहाँ इस डिवीजन में हुआ है, तो उस डिवीजन के डीआरएम को कॉल लगाएगा, ससुरा तो नहीं तोरे रहते हुए कैसे देख रेख कर रहा है। अब डीआरएम उठेगा तो देखेगा कौन से स्टेशन मास्टर या अलग अगल बगल वाले एरिया में हुआ था। तो इस तरह से रेलवे का मैनेजमेंट किया जाता है। भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी? कमेंट करके बताइए। इतना तो आप बता ही देंगे। भारत में पहली ट्रेन हम बता देते हैं आपको, सन आप बताएंगे। ये चली थी मुंबई से थाने के बीच में, महाराष्ट्र में जगह है, ये रहा मुंबई, और यहीं से थोड़ा सा ऊपर थाने के बीच में चली थी। और भारत में पहली विद्युतीय ट्रेन यानी इलेक्ट्रिक से जो पहली ट्रेन चली थी वो 1924 में चली थी। तो जो विद्युत से चलने वाली ट्रेन थी वो 1924 में चली थी, वो 1925 में, सॉरी 24 में नहीं, 25 में चली, मुंबई से कुर्ला के बीच में। तो मुंबई से कुर्ला के बीच में पहली विद्युतीय ट्रेन चली थी। पहली विद्युतीय ट्रेन मुंबई से पे देखिए 360 पे, ठीक है नहीं है, कुछ लोग का ठीक है, कुछ लोग का गड़बड़ है यहाँ पर। चलिए
देखो हम एक तरह से जोन बनाते हैं, अभी आप लोग को 18 जोन एक बार में याद करा देते हैं, उसको सिंपल सा समझिए। ये एक नक्शा बना दिए हम, इस नक्शा में ये ऊपर का एरिया है नॉर्थ यानी उत्तर, और ये दक्षिण, उत्तर और दक्षिण, और ये पूरब, ये पश्चिम। इतना तो नॉर्मल है, ये तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। अब इसमें देखिए उत्तरी रेल का जो मुख्यालय है वो दिल्ली है, उत्तरी रेल का मुख्यालय दिल्ली, क्योंकि दिल्ली भारत में ऊपर की ओर है। पश्चिमी रेल का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई चर्च गेट, मुंबई चर्च गेट। देखिए याद करने का तरीका क्या है कि लोग कहते हैं ना वेस्टर्न कल्चर यानी पश्चिमी सभ्यता, तो पश्चिमी सभ्यता होता है ईसाइयों की सभ्यता होती है, तो ईसाई कहाँ जाते हैं? चर्च गेट में, चर्च में पूजा करने। तो इस तरह से याद रखेंगे, पश्चिमी रेल का चर्च गेट, पूर्वी रेल का कोलकाता, कोलकाता, और दक्षिणी रेल का चेन्नई। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा किसी को, दक्षिणी रेल का चेन्नई। नक्शा के हिसाब से याद करेंगे, उत्तरी रेल दिल्ली, दक्षिणी रेल चेन्नई। उत्तरी रेल का क्या हो जाएगा? दिल्ली, दक्षिणी रेल चेन्नई, पश्चिमी रेल चर्च गेट, पूर्वी रेल कोलकाता। ये चार पहले फटाफट दिमाग में बैठाइए, फिर याद कराते हैं। उत्तरी रेल फटाफट बोलेंगे, उत्तरी रेल किधर है? हम आपको नक्शा में पूछते हैं। उत्तरी रेल दिल्ली, पूर्वी कोलकाता, पश्चिमी चर्च गेट, दक्षिणी नीचे की ओर दक्षिणी चेन्नई। दक्षिणी कौन सा हो गया? चेन्नई, ठीक है, दक्षिणी चेन्नई। अब इसके बाद और भी हम लोग को देखना है भैया, इतने से काम नहीं चलने वाला, बहुते नक्शा है इसमें, जोन है सब। ये 4 ठो अगर हो गए सब तो बताइए, हम फटाफट पूछते हैं। पूर्वी, देखिए ध्यान से, पूर्वी कोलकाता, नक्शा में बैठाएंगे कि कोलकाता उधर है, तो पूर्वी कोलकाता, पश्चिमी चर्च गेट, पश्चिमी चर्च गेट, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी चेन्नई, दक्षिणी चेन्नई, ठीक है। स्पीड का ऑप्शन नहीं है, लाइव में स्पीड का ऑप्शन नहीं रहता है। लाइव में कैसे स्पीड आ सकता है? रिकॉर्डेड में स्पीड का ऑप्शन रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियोस में स्पीड के ऑप्शन रहते हैं, लाइव में नहीं रहते हैं। आगे बढ़े, तो उस हिसाब से ये हो गया। अब आपको बफरिंग कर ही रहा है अभी ना, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे 4 और मुख्यालय देखिए, इसके हैंड्स पे है, इसके हाथ पे 4 और मुख्यालय कौन कौन से हो जाएंगे भैया? देखिए ध्यान से, ये हो गया उत्तरी रेल, तो ये हो जाएगा उत्तर मध्य, ये पूर्वी है तो पूरब मध्य, ये दक्षिणी है तो ये दक्षिण का मध्य, ये पश्चिमी है तो ये पश्चिम मध्य। तो जितने मुख्यालय हैं उसके बीच का एरिया मध्य वाला हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा। तो उत्तर उत्तर मध्य, पश्चिम पश्चिम मध्य, पूरब पूरब मध्य, दक्षिण दक्षिण मध्य। तो ये उसके बीच का हो जाएगा, तो वो मध्य वाला एरिया हो जाता है, बीच वाला एरिया, उत्तर उत्तर मध्य। और ये सबसे बीच में हो जाएगा तो ये मध्य रेल हो जाएगा, पूरे बीचों बीच में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मध्य रेल हो जाएगा। मध्य रेल मतलब क्या हो जाएगा भाई? सेंट्रल रेलवे हो जाएगा, सेंट्रल रेलवे। बफरिंग कर ही रहा है अभी, अरे बफरिंग को तो अजीब अमीनापंती करता है ये, कभी कभी सर्वर बफरिंग करने लगता है। देखो भैया, ये पूर्वी रेल, ये उत्तरी रेल, ये दक्षिणी रेल। देखो उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी, ये हो गया। अब हम इसके बीच वाला थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए उत्तर मध्य ये है आपका इलाहाबाद, प्रयागराज नाम हो गया है इलाहाबाद। उत्तर मध्य इलाहाबाद, अभी नया नाम क्या हो गया? प्रयागराज। दक्षिण मध्य हैदराबाद, दक्षिण मध्य का क्या हो गया? हैदराबाद, दक्षिण मध्य हैदराबाद। नक्शा में भी देखिएगा, देखिए इसको मिटा देते हैं, नक्शा के हिसाब से देखेंगे। दक्षिणी का चेन्नई, दक्षिण मध्य हैदराबाद, दक्षिण मध्य हैदराबाद, उत्तरी दिल्ली, उत्तर मध्य इलाहाबाद, उत्तर मध्य इलाहाबाद। उसी तरह से यहां पर देखेंगे तो पूरब, अब पूरब से इधर आएंगे पूरब मध्य तो हाजीपुर, पूरब मध्य में क्या हो जाएगा? हाजीपुर, पूरब मध्य हाजीपुर। उसी तरह ये पश्चिम है, पश्चिम मध्य में आएंगे तो जबलपुर, जबलपुर, पूरब मध्य पश्चिम मध्य जबलपुर, पश्चिम मध्य जबलपुर। 18 रेलवे जोन में से आपको इस नक्शे के हिसाब